हरियाणा में पंचायती राज चुनाव को लेकर एक छोटी सी सरकार बनने जा रही थी तमाम गांव में। लेकिन आज गांव कलरी जागीर में है, जहां से हम लगातार आपको बता रहे थे एक तरफा माहौल, एक तरफा माहौल। लेकिन आज जो चुनाव में जीत हासिल की है दीपक गर्ग ने कलरी जागीर से, जो कि मात्र 90 जो वोट हैं उनसे आगे चले और लगातार जो गांव का आशीर्वाद प्राप्त किया। सामने देख सकते हैं दीपक गर्ग जी, बधाई हो आपको। पहले तो मैं पहले भगवान जी के वहां जाता था। अच्छा, उसके बाद तक सुबह का कुछ खाया नहीं जब तक उनके जल नहीं चढ़ाने का खेड़े बाबा जी को, क्योंकि क्षेत्रपाल बाबा जी के बिना गांव में कोई काम नहीं होता। टोटल वोट है कितनी? 409। 409। और आप कितने वोटों से जीत हासिल की? 87 से 87 से। खुश हो अब तो? खुश हैं सभी गांव वासियों को, बधाई हो। जो वायदे किए थे अब वो याद तो होंगे? मेरे एक एक वादा याद है, और मैंने आपको शायद ये भी बोला था कि वायदे नहीं काम होंगे, और काम ही होंगे। परिवार में कहीं ना कहीं खुशी है, पूरे गांव की बच्चे से लेकर युवा तक की इसमें मेहनत रही है। हर बच्चे की, हर युवा की, गांव के हर बच्चा साथ चलता रहा, क्योंकि गांव के उन सभी कैंडिडेटों की जीत है, मात्र खाली दीपक की जीत नहीं, उन कैंडिडेटों की भी जीत है। क्योंकि मैं तो ये कहूंगा पूरे गांव की जीत है, और आप कंधे से कंधा मिलाकर पूरे गांव के साथ चलना, हम तो यही आशा करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा गांव। इस जीत का श्रेय मैं किसी अकेले व्यक्ति को देता ना कि, और ना ही अपने आप को देता हूँ। इस जीत का श्रेय मेरे पूरे गांव को, और मेरे पूरे गांव का बहुत सहयोग रहा है जीत के अंदर, और सभी गांव को अब एक सूत्र में बांध के चलना है। बधाई है जी, आपको भी बधाई है जी। वाह जी वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब तो खुश हो? कमाल है जी। परिवार खुश है इसलिए क्योंकि बेटा चुनाव में जीत चुका है, सरपंच बन चुका है, और अब गांव में काम करने हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। क्योंकि जो चाहे बेटियों की बात करे, चाहे महिलाओं की बात करे, चाहे फिर बुजुर्गों की, कुछ गरीब परिवार ऐसे भी बताए थे दीपक ने जिनकी स्थिति बिल्कुल आर्थिक स्थिति डाउन है, खत्म है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे भी हैं। नमस्कार साहब। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ भाई, आप सुनाओ। हाँ जी बिल्कुल खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। मेरा फर्स्ट है। हाँ जी हाँ जी। दो मेंबर साहब आपको भी बधाई हो। आ जाओ जी, आ जाओ दीपक जी, ले लो, आओ तो सही एक बार आ जाओ। अब तो उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये गांव का विकास में पूरा सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये पूरे गांव की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबकी जीत है जी, ये तो पूरे गांव में। छोटी सी सरकार आपकी बन चुकी है। मैं खेड़े बाबा जी बहुत छोटी सी नहीं है तो बहुत बड़ी सरकार है बन गई हमारी तो जी। हाँ जी। मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तमाम देवी देवताओं का, तमाम बुजुर्गों का, महिलाओं का, और अब मैं खेड़े के लिए जा रहा हूँ, खेड़े को धोखने के लिए जा रहा हूँ, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि गांव का नगर खेड़ा होता है, नगर बसाने वाला होता है। नमस्कार जी, बधाई हो। बधाई भाई। पहले मुंह मीठा कर बेटा, सबका मुंह मीठा करा। तो तस्वीरें हैं गांव कलरी जागीर से, जहां पर आपको तमाम बधाई हो आप सभी को। पहले खुश हो? हाँ जी खुश है। तस्वीरें गांव कलरी जागीर से है, क्योंकि पूरे गांव की जीत है। एक छोटी सी हरियाणा के अंदर सरकार है, वो बन चुकी है, तमाम गांव के सरपंच चुनावी में जीत चुके हैं। लेकिन इस चुनाव में हर बच्चे की, हर युवा की, बुजुर्ग की, महिलाओं की, सबकी जीत है। क्योंकि तमाम आप देख सकते हो गांव के लोग बैठे हुए हैं तस्वीरों में, जहां से हम कलरी जागीर से आपको दिखा रहे हैं। और गांव के लोगों में बस यही है, अब उम्मीद ये है कि गांव में अब काम होंगे, विकास कार्य होंगे, और विकास कार्यों की झड़ी लगेगी। इसी उम्मीद से गांव के लोग गांव के मुखिया को बना देते हैं सरपंच, और उसके बाद गांव का राजा यानी निर्णय करता है कि गांव में विकास कार्य। लेकिन अब मेंबर की बात करें, हर वार्ड में जो मेंबर होते हैं उन वार्डों से सलाह मशवरा किया जाता है। भाई आप ये बताओ, आपके वार्ड में कमी पेशी कहाँ रह चुकी है, और कहाँ से कहाँ हमने काम करने हैं, यही सब होती है बात जी। जी ठीक है। तमाम जो वार्ड से मेंबर चुने जाते हैं, सलाह मशवरा किया जाता है उनसे। ठीक है जी। तो सलाह मशवरा किया जाता है, तो गांव के लोगों में खुशी इस बात की है अब गांव में काम होंगे। तीसरे नंबर पर आता है गांव। मेंबर साहब, ये गांव तीसरे नंबर पर आता है पंचायत जमीन के मामले में। हाँ जी, तीसरे नंबर पे आता है। इसमें पहले बात आता है बोझी आता है, उसके बाद हमारा कलरी गाँव आता है।
फिलहाल कितने मेंबर आए हुए हैं यहाँ पे? अभी तो मैं ही हूँ। हाँ जी। और सारे हमारे मेंबर ही बैठे हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, सभी मेंबर ही है हमारे, कोई ऐसी बात नहीं है। जो वार्ड के मेंबर होते हैं वो मतलब बताते हैं सरपंच महोदय कि हमारे वार्ड में ये काम पेंडिंग है, क्योंकि वो दायां बायां हाथ बोलते हैं उनको। और आप लोग एक अंगरक्षक भी हो इसके और साथी भी हो। अब आपने अपने अपने वार्ड के काम करवाने हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, सबका सहयोग होगा और सबको साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल हम लोग तो आशा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि दीपक ने अपने गांव के बारे में बहुत सी चीजें बताई थी। तमाम हमने यहाँ बैठकर इंटरव्यू किया था तब, तो उन्होंने कहा था कि मेरे गांव में काम पेंडिंग पड़े हैं, इन कामों को मैंने करवाना है। लेकिन फिलहाल मैं सरपंच बनना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने गांव के काम देखे, हालात देखे, इसलिए मैं चुनाव में उतर चला। लेकिन उसके बावजूद गांव के लोगों ने इन्होंने सरपंच बना दिया, मुखिया बना दिया। अब गांव के राजा यानी मुखिया, जो एक प्रजा की रक्षा करने वाली, प्रजा होती है, पहले राजा होते थे, प्रजा होती थी, बिल्कुल जी, यही कहा जाता है। बिल्कुल है यहाँ जी, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही ऐसे ही अब करते हैं। आपके राजा आपकी उम्मीदों पर खरा बिल्कुल बिल्कुल खरा उतरेंगे जी। तस्वीरें हैं गांव कलरी जागीर से, पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विकी।